जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। होते अवसर बल बोल दल बोल अनेक प्रकार लैयाए वन चर विपुल परिवार का परिवार दिया वर रामचंद्र वर जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कामदवे गिरि राम प्रसाद अवलोकन अवहरत विशाल सरसरितावन भूमि विभाग जनो भगत आनंद अनुराग। तेल विटप सब सबल सबूल बोलत खग मृग हरि अनुकूल। तेहि अवसर वन हरि कहु जाऊ त्रिविध समीर सुखद सब गाऊ। जायन वरति मनोहर थाई जन्महि करति जनक बहुराई। तब सब लोग नहाय नहाय राम जनक मोरि आय दुबार। देखि देखि तरवर अनुरागे जनकपुर जन उतरन लागे। तल फल मूल गान विधि नान पावन सुंदर सुधा समान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सादर सब कर राम गुर पटये बरि बरि भार। पूज पितर सुर अतिथि गुर लगे करन भर हार। सिया वर रामचंद्र वर जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। विधि पासर बीते चारि राम निरखि नर नारि सुखारि। तो समाज अभिरुचि मन भाई बिनु सिया राम बिरब बल नाई। सीता राम संग वनवासु कोटि अमर पुर सरित सुभासु। परिहरि लगन राम भई देहि जय गरु भाव माम विधि दे। ताहि न दयौ होय जब सबई राम समीप बसिय बन तवई। मंदाकिनी मार्जन दिहु काला राम दर्श मुद मंगल माला। अटनु राम गिरि वन तापस असनु अमेय सम कंद मूल फल। सुख समेत संपत दुई साथ फल सम होयन जन यहि जात। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सुख जोगन लोग सब कहि कहा शरद भाय समाज तो रामचरण अनुराग। सिया वर रामचंद्र वर जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय। विधि सकल मनोरथ करहि वचन स प्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु ते समय पटाई काशी देखि सुभव सर्वाई। सावकाश सुनि तब सिय साधु आयहु जनक राज रनिवासु। कौसल्या सादर सन्मानि आसन दिए समय समयानि। शील समेव सकल दोरा नवै देखि सुनि खुलित कटोरा। पुलक दिल तन बारि बिलोक वै न कलि कनन तब तोर। सब सिय राम प्रीति किसी मूर्ति जन करुणा बहु पेच पिशोरति। सिय मातु कर विधि बुद्धि बाकी जो पय प्रेम मूर्त पिटाकी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय। ओ सुनिय सुधार की आई करल सब कर दूध करा। जनता का कवलोक बकर मानस सकृत मराल। सिया वर रामचंद्र वर जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनि सोच कर देवी सुमित्रा विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सजी पालई हरहि बहोरी पाल के सम विधि मति बोरी। कौसल्या कहो सुन काहू कर्म विवश दुख सुख जति लाऊ। कठिन कर्म गति जान विधाता जो शुभ अशुभ सकल बल राता। ईश्वर जाय सीत सबई के उदपति स्थिति लय विषहु अमीके। देवी मोह वस सोनिय बादी विधि प्रपंच वस अचल अनादि। ओ
द्रौपदी दियव मर बहुरयानी सोचय सखी लखी निज हितयानी सिय माधुक सत्य सुवानी सुकृति अवधि अवधपति रानी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ लगनु राम सिय जाऊ बना फल परिणाम न पो कवरिय कौशिला मोय भरत कर सोच सियावर रामचंद्र पद जय परिणाम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम शीत प्रसादय शीत कुमारी सुत सुत बधु देव सरिवारी राम शपथ मैं कीन न गाऊं सो कर कहूं सखी सतिभा भरत शील गुण विनय बढ़ाई पाय भगति भरोस भलाई कहत सारदौ करमति जय सागर सी बगिराय जानो सदा भरत कुल दीवा पार पार मई गयो मई कसे कनक मन पारिक बाई पुरुष पर के आई समय सुभाई अनुचित आज कह बयस मोरा सोग स्नेह सयान बधूरा सुन सुर सरि सम पावनि वाणी कहि स्नेह विगल सबरा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कौसल्या कबीर धरी सुनो देवी मिथिले तो विवेक निधि वल्लभई तुमई सकई उपदेश सियावर रामचंद्र पद जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। रानी राय धन अवसर पाई अपनी बालिका लखन भरत गवनई बन जो यह मत माने मही पवन तो बल जतन करत सुविचारी मोरे सोच भरत कर भारी उड़ स्नेह भरत मन माई गई दीग महिला कतना लखी सुभाव सुनि सरल सुहानी सब भई मगन करुण रस रानी तब प्रसन्न जरि धन्य धन्य धुनि शिथिल स्नेह तीर्थ जोगी समुर निवास बिथकी लकी रयो तब धरि धीर सुमेधा कयो देवी दंड जुग जामिनी बीती राम माधु सुनि मुनि समीति जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ बेगी पावधार्य दलही कसने सतिभा हमरे तो अवई शकति के मिथिलेश सहाय सियावर रामचंद्र पद जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। लगी स्नेह सुनि वचन विनीता जनक प्रिया पाय पुनीता देवी उचित यति विनय तुम्हारी दशरथ घरणी राम मैदान प्रभु अपने नीच हुआ धरई अग्नि धूम गिर सिर तिनु धरई सेवकु राम करम मन बानी सदा सहाय महेश भवानी गौरे अंग जो जग कोवे दीप सहायक दिन कर सोवे राम जाय बन कर सुर काजु अचल अवध मुर कर अमर नाग नर राम बाहुबल सुख बस है अपने अपने यह सब जाग बधिक कई राखा देवी न होय मुदा मुनि भाषा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अस कई पग परि प्रेमयति सिय हित विनय सुना सिय समेत सिय मातु तव चली सुआय सुपाय सियावर रामचंद्र पद जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रिय परिजन मिली परिदेही जो जेहि जो भाती तेहि तापस बेश जान की देगी सब विकल विषाद विषेदी जनक राम गुर आय सुभाई
वासिय रघुबर सनेह की। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिय पितु मातु सनेह बसर विकलन सखी सभा, धरनि सुता धीरज धरऊ समय सुधर्म विचार। सियावर रामचंद्र पद जय शरण राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तापस प्रेत जनक सिय देखी राम, भयो प्रेम परितोष सुभिषेकी राम। पुत्री पवित्र किए कुल दो राम, सुजस धवल जगु कह सबको राम। जिति सुर सरी कीरति सरि तोरी, गवनु कीन विधि अंड करोरी। गंगा अवनी थल तीनी बड़े रे, यही किए साधु समाज गणे। पितु कह सत्य स्नेह सुभानी राम, सिय सकुच बहु पद समानी राम। पुनि पितु मातु लीन उरलाई राम, सिख आशीष हित दीनी सुहाई राम। कहती नसीय सकुचि मन माही, आप सब रजनी भल नाही। लखी मुख रानी जनाय राऊ, हृदय सराहत सीलु सुभाऊ। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बार बार मिल बैठ सिया विदा की न सनमानी रामा, विदा की न सनमान। कहीं समय सब भर कति रानी सुभान सयान। सियावर रामचंद्र पद जय शरण रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भावार्थ दोहा संख्या 278। तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार। लई आए बनचर विपुल, भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहगियों और बोझों में भरकर कोल किरात लोग ले आए। कामद बेगिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सर सरिता बन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ पड़ा हो। बैलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था।
सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाइन बरनी मनोहरताई, जनुमहि करती जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आयस पाई। देखी देखी तरुबर अनुरागे, जह तह पुर जन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास भर भर के भेजे। तब वे पितर देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम बैदेही, जेहि गरु भाव बाम विदिते। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, राम जी और जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत हैं। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना, अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन। 14 वर्ष सुख के 7 पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी, माता जी, सुनैना जी की भेजी हुई दासियां, कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख करके आई। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला करके दिए। दोनों और सबके शील और प्रेम को देखकर सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है, नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके विशुर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनिए सुधा देखी अहि गरल, सब कर तूति कराल। जह तह काक उलूक बक,
मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहां तहां कोवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही रहते हैं। ऐसा सुनकर देवी सुमित्रा जी को शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है, विवेक शून्य है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। सुख दुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, दुर्विज्ञेय है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति और लय अर्थात संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम है, सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र, चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सारदहु करमति चे, सागर सीप की जाही उलीचे। भरत जी के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति और भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी। को विवेक निधि बल्लभही, तुम ही सकही उपदेश। फिर कौशल्या जी ने धीरज धर करके कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए। ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक लगे
तो भली बाती खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कितना विशुद्ध प्रेम है भरत जी का। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर, उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित श्रद्धा भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर की गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर, उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता है। आपकी ऐसी नम्रता उचित है। प्रभु अपने नीचहु आदर ही, अगिनि धूम गिरी सिर तीनु धरही। सेवकु राव करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव और पार्वती हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग, मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक रहेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही से कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आयुष पाई, चले थले सिय देखी आई, लीनी लाय उर जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया हो। वस्तुतः विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है
जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। परंतु पृथ्वी की कन्या सीता जी ने उस समय और सुंदर धर्म का विचार करके धैर्य को धारण किया। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ और कह उठे, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सब को। बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर जो एक ही ब्रह्मांड में करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। माता पिता ने उन्हें फिर अपने हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को बता दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सिय, विदा कीनी सन्मानी, कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयान। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।